लेकिन और बात हो रही है एलर्जी की, डेंगू की, और जब हमने सैलाब ज़दगान की बात करते हैं वहाँ पर एलर्जी इस वक्त ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पानी की गंदगी बहुत ज़्यादा है, वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है डायरिया बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों को फीवर बहुत हो गया, और डर सबसे ज़्यादा है क्योंकि डेंगू का अभी तक कोई भी वैक्सीन या कोई हम इसे कहेंगे दवा जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई या बनी नहीं है। तो वो सिर्फ हम जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है देन वो उसको फेस कर लेता है, फिर कुछ मेडिसिन से हम उसको क्योर कर सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी नहीं आया कि इस इंजेक्शन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वहाँ पर मच्छरदानी की ज़रूरत है। मैं तो कह रही हूँ जो भी अपने तय कुछ कर सकते हैं प्लीज़, और वो लोग जो यहाँ पर मेला लगा के सामान दिखा के वीडियो बना रहे, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ वहाँ पहुँचाएं। वो इंतज़ार कर रहे हैं, ना सिर्फ आप उस सामान को दिखा दिखा के कि भाई देखिए कितना सामान, मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों ने इतना इतना सामान रोडों पे जमा करके, उस वक्त वो बेचारे तलबगार हुए हैं। इस वक्त उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, वहाँ पर डिलीवरी हो रही है, ख़वातीन की कुछ ज़रूरत है जिस कंडीशन में वो थी। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी यहाँ पर जितनी सब्जियाँ महंगी हो रही हैं, हमारे उगाने वाले जो थे ना बेचारे, तो वो सारे इस वक्त हमारे इस वक्त ज़रूरतमंद हैं। उनकी फसलें, उनकी ज़मीनें, उनके घर भी डिस्ट्रॉय हो गए, उनको पता ही नहीं उनका घर कहाँ है। तो सोचिए उनकी ज़मीनें सारी ख़त्म हो गई हैं। तो वो हमारे लिए सब कुछ, बेचारे अनाज उगाते थे सब कुछ, आज उनको हमारी ज़रूरत पड़ गई है। उनकी आजमाइश नहीं, बेसिकली हमारी भी आजमाइश है, वो हमारे बहन भाई हैं। तो बेसिकली आप कुछ भी अपने तय कर सकते हैं, कपड़े प्रोवाइड करें उनको, स्लीपर्स, चप्पलें, और इतना दूर नहीं है, कुछ लोग चाहें तो मिल मिला के, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है किसी न, क्योंकि वहाँ पर अभी इतनी ज़रूरत हो गई है कि यानी कि बहुत सारे लोगों को, लाखों के हिसाब से लोगों को ज़रूरत है। तो कुछ लोग किसी गांव में नहीं जाते तो वो उनको लूट लेते हैं। तो मैं अहमद के पास जाना चाहूँगी, गुफ्तगू का इन्होंने ज़रा सा कम ही हमसे ज्वाइन किया। अहमद, वहाँ पर एलर्जी इस वक्त ज़्यादा है, तो ऐसे ही आप सोचते हैं कि यार कौन सी इस वक्त उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? बेसिकली एलर्जी से ज़्यादा वहाँ इन्फेक्शंस का ज़्यादा वो है कि इन्फेक्शंस डिफरेंट टाइप्स के, ऑब्वियसली अब वो मॉस्किटो हो या किसी भी ऐसे कंटेजियस डिजीजेस जो एक दूसरे से लगते हैं वो भी, और जाहिर सी बात है पानी का इंटेक्ट है, तो फिर इस तरीके से इन्फेक्शंस जो है ना वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब बेसिकली इशू ये है कि वो तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ की खुराक अच्छी थी, तो इसलिए उनका इम्यूनिटी लेवल हमसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो सस्टेन कर रहे हैं। और ना हम जैसा बंदा हो तो हम तो 2 दिन क्या 2 घंटे भी नहीं रह सकते वैसे जिस मुश्किलात में वो लोग हैं। तो बेसिकली मेडिकेशंस ही इलाज हैं, ना उनके पास किसी चीज़ों का एक्सेस है कि वो ये खा लें ये खा लें। मैं 10 चीज़ें बता दूं, लेकिन एक्सेस तो उनके पास किसी चीज़ का नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो मेडिकेशंस ही भेज सकते हैं। अब अल्लाह आलम मेडिकेशंस उनके पास जा रही हैं नहीं जा रही हैं तो वो जाने और अल्लाह ताला जाने। बाकी है कि बेसिकली बात ये है कि वहाँ जो इंसान रह रहा है उसका एक्सेस किसी चीज़ पर नहीं है, और आपको पता है कि इन्फेक्शंस दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। तो अगर आप उनको क्योर ना करें, इसी तरीके से अगर 1000 लोग इन्फेक्शंस में हैं तो उसमें से 100-150 तो उनकी डेथ हो जाती है, किसी को पता ही नहीं चल रहा, और ना वो लोगों को बता रहे ना पोर्ट्रे कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट आता है। तो यह कि वहाँ की बात यह है कि हम सिर्फ बैठ के मशवरा दे दें, वो तो मेरे ख्याल में बात सही नहीं होगी। इससे अच्छा है कि हम खुद जितना कर सकते हैं, मैं पर्सनली जितना कर सकता था, मैं खुद बलूचिस्तान की साइड गया था, जो माहौल मैंने वहाँ देखा, जो लोगों को मैंने वहाँ देखा, ऐसे ऐसे लोग जो 100-100 200 भैंसों के मालिक थे, वो उनके हालात ऐसे थे कि वो एक चारपाई पे बैठे हैं। तो बेसिकली आप उनके अलावा जो और लोग थे आप उनको देखें तो आप तो वहाँ, मैं तो एक दिन से वहाँ ज़्यादा रह ही नहीं सका। हालांकि वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो थे सब, लेकिन ऑब्वियसली फिर मैं वापस आ गई क्योंकि मैं ऐसा देख ही नहीं सका। फिर मुझे यह एहसास होता है कि इतने टैक्सेस आप पे कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब से वही बात हो रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल में उसका भी टैक्स डाल दिया, इतने टैक्सेस आप पे ऑफ कर रहे हैं, चले हमारे टैक्सेस से आप उनको फ़ायदा पहुंचा दें, लेकिन ये भी नहीं हो रहा। तो ये कि पे बैक वाली गलतियाँ शायद हमारी हैं, किसकी हैं कि सारी चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो रही। तो ये कि अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह पाक बेहतर करे। अब ये जो ऑफ कोर्स मैं बच्चों की बात करूं, चलें ये वहाँ के तो ज़ाहिर बात है बिल्कुल ठीक कहा अहमद ने, किसको कोई हम लगी लिपटी नहीं कहेंगे कि वहाँ पर बेचारे इस वक्त सिर्फ उनको जो खाना दिया जा रहा है वही खा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने जो नेचुरली चीज़ें खाई हैं, मक्खन, दूध, तो उनका वो फेस कर रहे हैं। वरना हम जैसे लोग तो 2 दिन भी एक मच्छर काटेगा दूसरे दिन भाग के आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग यूज टू भी नहीं है और नेचुरल चीज़ें खाते भी नहीं। हम लोग प्रोसीजर से निकली हुई चीज़ें, पानी तक जो है, जैसे अनीस भाई ने कहा कि, मुस्तफ़ा ने कहा कि ये भाई हमें क्लोरीन और इस तरह मिलावट वाला, उधर तो नेचुरली चीज़ें होती हैं।
ट्यूबवेल और पानी वगैरह जो भी होता है। आप ये हम लोग बच्चों को जो डायरिया हो जाता है, बच्चों को भी इन्फेक्शन होता है, जैसे सोते सोते उनकी आंखें खराब हो जाती हैं या उनकी स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्किन उतरने लगती है, तो शुरू से न्यू बॉर्न बेबी की उतरती है। लेकिन इसके अलावा बच्चों को कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं जो 3 महीने का 2 महीने आपने अपने पोते पोतियां इनसे प्रोसीजर बच्चों का तो जो एलर्जीज हैं बहुत ही कॉमन एलर्जीज हैं कि बच्चों को तो पैदा होने के बाद, जैसे आपने कहा कि इनिशियली कुछ बच्चों की स्किन उतरती है, लेकिन कुछ बच्चों की स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है। अब बच्चे आंखें भी उनकी रेड हो जाती हैं, पानी निकलता है, रोते हैं बेतहाशा। वो अपनी तकलीफ का इजहार आपको नहीं बता सकते, लेकिन चेहरे की कंडीशन से पता चलता है। दूसरे बच्चों को जब माएँ रोजाना नहलाती हैं तो पता चलता है कि उनकी क्या कंडीशन है। कुछ बच्चों के यानी सीने पर अगर खुदा न खासा दाने निकले हुए हैं, सीने पर हैं या पीठ पर हैं या कंधों पर हैं या पसलियों पर हैं, इट मीन्स किसी उसमें ये टाइफाइड है, खसरा की एक वबा होती है। ये इनिशियली होते हैं। खसरा भी बिल्कुल ढलनी होती है, 2-3 दिन मिनिमम और 5 से 7 दिन मैक्सिमम होते हैं। तो बच्चे इसका इजहार सिर्फ और सिर्फ रो के करते हैं, उनको चैन नहीं आ रहा होता। ऐसे तमाम हालात में सबसे यानी आसान तौर पे घरेलू इलाज जो मैं तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे घर का जो तरीका है वो ये है कि थोड़ी सी हींग लेकर और किसी पट्टी में बांधकर आप बच्चे के उल्टे पाँव में बांध दीजिए, क्योंकि उल्टे पाँव का ताल्लुक डायरेक्ट दिल से होता है। तो अल्लाह के फजल से वो तमाम के तमाम ये जो वबाई इमराज होते हैं, इससे बच्चे खुद ब खुद कंट्रोल रहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि इस वबा की सूरत में बांधें। आप पैदा होते ही अपने बच्चों को बांध दीजिए एक पट्टी के साथ, तो आपके बच्चे किसी वबाई इमराज के शिकार नहीं होंगे। वो इतने छोटे बच्चे हैं और उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इस तरह की एलर्जी से बचाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि कमरों को, जो बच्चों का एनवायरनमेंट है उसको बहुत क्लियर रखें। और बेहतर ये होगा कि असर और मगरिब के दरमियान अपने घरों के अंदर लोबान की धुनी ज़रूर दीजिए। और लोबान की जब आप धुनी देते हैं तो हर किस्म का हशरातुल अमराज जो है वो आपके घर से ख़त्म हो जाता है। और आपके घर की फ़िज़ा जो है बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाती है, आप यूँ समझ लीजिए। और जितने स्प्रेज हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये केमिकल्स हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों के बहुत ईज़ी समझे, यूं करके स्प्रे कर दिया, बहुत आसान है। नहीं, ये आपके लिए भी नुकसानदेह है, आपके बच्चों के लिए भी। स्प्रे करने के बाद आप अपना कमरा बंद करके सो जाते हैं, आपको बंद करना है, अदरवाइज वो आपके फायदा नहीं होगा। तो आप असर और मगरिब के दरमियान अपने घरों में धुनी का इनेकाद करें। तमाम लोगों को चाहिए कि अपने, और अगर लोबान नहीं है तो इसको कोई वजह ना बनाए। आपके घर लहसुन है, आपके घर प्याज है, इसके छिलके ले लीजिए, सूखे छिलके। बिल्कुल किसी किस्म की चीज़ को अपने लिए मसला बनाए ना। एक दहकता हुआ कोयला लीजिए, किसी तवे पर रखें और ये लहसुन और प्याज के जो सूखे हुए छिलके हैं जो ज़ाया हो जाते हैं हमारी बास्केट के अंदर होते हैं, ये डालें। उसके अंदर एक तेज पत्ता डाल दीजिए। तेज पत्ता हर घर में, तेज पत्ता नहीं है दारचीनी डाल दीजिए, दारचीनी नहीं है 2-3 लौंगे डाल दीजिए। कोई भी चीज़ आपके घर में हर सूरत में मौजूद होती है। और थोड़ा सा नमक लेकर डाल दीजिए और सारा ऐसे लेकर चारों तरफ घुमा दीजिए। मगरिब से पहले अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए, उसके बाद ये धोने दीजिए और सारे दिन खुला रखें। जबरदस्त, सारे दिन अपने घर को खुला रखें। जबरदस्त। अच्छा अहमद, ब्लड में ऑफ कोर्स हम उसकी बात नहीं करते, हम एक नॉर्मल एक इंसान की बात करते हैं। कुछ लोगों को खाने पीने से एलर्जी होती है और सारी हमारे बॉडी का जो एक रिलेशन होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन से होता है। तो कहते हैं ना खून की, अक्सर मैं अम्मी कहती ना, अम्मी को जल्दी मच्छर काटे तो बेटा मेरा खून ऐसा नहीं इसलिए मुझे जल्दी, तुम्हारे अब्बू को नहीं काटते। ये होता था कुछ मुझे ज़रा एसिडिटी या कुछ खाने का होता था तो अम्मी कहती थी दूध और मिला के पी लो तो वो जल्दी डिजोल्व। ये छोटी छोटी होम रेमेडीज होती है। कुछ लोगों का ब्लड ऐसा होता है कि उनको कुछ चीज़ें सूट नहीं करती और फिर उनको एलर्जी हो जाती है। तो इसको हम ब्लड को या जो भी आप इसको समझे, किसी खाने से एलर्जी को हम कैसे किसी भी होम रेमेडी से कैसे क्योर कर सकते हैं? देखिए, कोई भी ऐसी एलर्जी जो किसी चीज़ की खाने से हो, तो सबसे पहले तो एक चीज़ है कि आपको वो खाना
बंद करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप वो खाते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका ब्लड रिएक्ट करता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने ब्लड को न्यूट्रल रखना है तो आप इस तरीके की ग़िज़ाएं खाएं कि जैसे एक मुरब्बा आता है बेलगिरी का, बहुत अच्छा बेलगिरी, ठीक है, तो वो अगर आप अपनी डाइट में अगर रखेंगे तो वो करता ये है कि आपके ब्लड टेम्परेचर्स को नॉर्मल रखता है। जब ब्लड टेम्परेचर्स आपके नॉर्मल होंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ आप खाएं, फर्ज करें अगर आप पाए खा रहे हैं, नहारी खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्लड टेम्परेचर जब नॉर्मल होगा तो इसलिए वो आपकी जो ऐसे इफेक्ट होते हैं कि कुछ लोगों को ये चीज़ें खा के एलर्जीज हो जाती हैं या हैवी चीज़ें खा के एलर्जीज हो जाती हैं, वो नहीं होगा। तो ये है कि एक बार नहीं, आप नॉर्मली डाइट में ही बोलते हैं कि चाहे वो सेब का मुरब्बा हो, चाहे वो बेलगिरी का मुरब्बा हो, आप वो रखें अपनी डाइट में। आजकल तो ये सब वो मतलब बड़े लोग खाते हैं, मैं तो बोलता हूँ बच्चे भी खाएं, मिडिल एज भी खाएं, ताकि ये है कि सारे लोग इससे अफादियत उठाएं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेकेंडली ये है एलोवेरा बहुत अच्छी चीज़ होती है ब्लड टेम्परेचर्स को नॉर्मल रखने में। एलोवेरा का इस्तेमाल करें, उसको अपने जूसेस में डाल लें, किसी भी चीज़ में डालें। लेकिन एलोवेरा को लोग ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं, फ़वाइद हैं। तो ये है कि एलोवेरा का आप इस्तेमाल करें, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो भाई ये दो चीज़ें, ये आप उसको एलोवेरा किस तरीके से इंटेक किया जाए? बेसिकली एलोवेरा, हाँ ऑब्वियसली एलोवेरा का तो ये है कि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती, 1 दिन की होती है। अगर फ्रिज में रख दो मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन, लेकिन ये अगर उसी वक्त आप काटें और किसी भी एक स्मूदी सॉर्ट ऑफ बना लें, आप उसमें मिंट लीव्स डालें, आप उसमें कोई भी लेमन डाल लें, पानी डाल लें, उसके बाद एलोवेरा डालें, इतना हो कि एक्सेप्टेबल हो, आप पी भी सके ना, क्योंकि थोड़ा सा उसका टेस्ट इस तरीके से होता है कि हर कोई नहीं पी सकता। तो थोड़ा एक्सेप्टेबल टेस्ट आप बना के स्मूदी सॉर्ट ऑफ आप सुबह पी लें नाश्ते में, तो यह पूरा दिन आपका मेटाबॉलिज्म भी उससे अच्छा रहेगा। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो वो भी आपकी सही रहेगी। तो ये कि बहुत उसके अच्छा, इसको रेगुलरली हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये भी थोड़ा बता दें। शिफ्ट करते रहा करें, हर चीज ऑल्टरनेट करते रहा करें। कोई भी चीज की एक ज्यादती जो है ना वो कभी बॉडी के लिए अफेक्ट हो जाती है। तो इसको एक हफ्ते में 1 दिन हम पी सकते हैं? नहीं, ऑल्टरनेट डेज कर लें, हफ्ते में 3 दिन कर लें, 3 दिन यानी कि 1 दिन की गैप से। बिल्कुल ऑल्टरनेट। ये असल में हमारे नाज़रीन है वो कहे अच्छा ये बेनिफिट है इसका, तो वो रेगुलर खुदा ना खासा कुछ इसका साइड इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए मैं क्लियर। अच्छा, मैं मुस्तफ़ा के पास है। मुस्तफ़ा अनीस, ये बताएं कि जिस तरह इन्होंने मुझे बताया, तो आप क्या समझते हैं कि एलर्जी के लिए ऐसी कौन सी, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त होम रेमेडी बताई, आप क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? देखिए मैंने देखिए जो मामला है देखिए उसका ताल्लुक जो है ना, जो देखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ से हो रहा है। तो हमें वो जो लेनी जिसमें लैक्टोज नहीं हो, हमें लैक्टोज फ्री चीज़ें लेनी चाहिए। अब तो कुछ ऐसी डाइट्स आ गई हैं जो लैक्टोज फ्री प्रॉपर तौर पर आ रही हैं। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो कोशिश करें कि भाई चावल, चीनी, तेल, इन चीज़ों से अवॉइड करें इंशाल्लाह ताला। और एक ज़ीरा सफ़ेद और पुदीना एक चटनी बना लें या उनको पीस लें, और ये हर खाने से पहले अगर 1/4 टीस्पून इसको खा लें तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला इन सब में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जी। अच्छा, अब बात की जाए जो लोग सलाब ज़दगान हैं, देखिए वहाँ पर तो ना कोई मेडिकेशन है, ना उनके पास कोई चीज़ है कि वो अपने आप को बचा सकें, और वहाँ पर तो गंदगी की वजह से अशरातुल अज़ भी हैं, बहुत सारी स्किन एलर्जीज़ भी हैं और इन्फेक्शन भी हैं। तो एक जड़ी उसका नाम है फिटकरी, ठीक है, बस मंगा लें, फिटकरी मंगा लें, और जो भी पानी पी रहे हैं वो बाल्टी जिसमें भी है, तो उस पानी के अंदर 2-3 मरतबा बस ये फिटकरी घुमा लें और इंशाल्लाह पानी इस्तेमाल करें, तो उस पानी में जो भी जरासीम है या गंदगियाँ वो सब बैठ जाती है। ओके। दूसरा, अब एक मुझे याद आया इलाज, बहुत बेहतरीन इलाज है इस डेंगू के लिए। ओके। तो वो यहाँ भी हो जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग 1 गिलास लेंगे गन्ने का रस, ओके, 1 गिलास लेंगे चुकंदर का रस, 1 चमचा लेंगे उसमें नींबू का रस, इसको मिलाएं और ये 2 दिन में 2-3 मरतबा पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये प्लेटलेट्स के लिए, दूसरा बुखार के लिए, दूसरा इसका इम्पैक्ट पड़ता है मैदे के ऊपर, मुंह कड़वा हो जाता है, कुछ खाते पीते हैं वॉमिटिंग उबकाई रहती है, लिठाजो की फिट रहती है। तो 1 इलायची दबाएं इस दाढ़ में, 1 दबाएं इस दाढ़ में, और ये दबा लें 15-20 मिनट के लिए और फिर इसको थूक लें, तो इंशाअल्लाह ताला मुंह के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है या वॉमिटिंग या उबकाई या मुंह में कड़वाहट, वो सब ख़त्म हो जाएगी। तीसरा जो इसका इम्पैक्ट है वो स्किन एलर्जीज़ का है, तो अपनी नाक से लेकर और अपने घुटनों तक दिन में 2 मरतबा खोपरे का तेल लगाएं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से किसी भी एतबार से बॉडी में उस मच्छर का या किसी भी अशाजुल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ पाएगा। अच्छा, जो लोग वहाँ पर हैं तो वहाँ पर गन्ना अवेलेबल है, बस ऐसा करें कि थोड़ा गन्ना खाएं और साथ में बस 1 चुटकी जो है वो या 1 कतरा लेमन खा लें, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के लिए भी ये
डेंगू के एतबार से बहुत फायदेमंद होता है। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, जिसके पास जाहिर सी बात है जो चीज़ अवेलेबल है, और मुझे सबसे अच्छा लगता है हमारे पास हर जगह अवेलेबल भी हो जाता है, वो है नींबू। अभी बहुत महंगा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। यकीन करें हुमैरा, मैंने इसका क्योंकि बी प्रैक्टिकल मुझे भी शायद मच्छर ने काटा, तो मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि मुझे फीवर सा हो रहा है ना। तो मुझे वैसे पसंद भी बहुत है, मैं बहुत ईजीएस्ट किचन में मैं कहती हूँ यार ये सबसे अच्छी चीज़ है। और मैंने उसको जो है 2-3 बार उसको थोड़ा सा ठंडा पानी तो पीती नहीं हूँ, सादा पानी लिया, उसमें काला नमक डाला और ये लेमन मैंने आधा निचोड़ा और उसको मैंने दिन में इट्स मीन के 3 बार लिया। यकीन करें मुझे लगा ही नहीं कि मुझे बुखार था, और उससे पहले मुझे दिल अजीब सा हो रहा था और मतलब निढाल सी हो गई थी, और मुझे अंदर मुझे महसूस हो रहा था, मैं खासतौर हम लोग यूँ देखते हैं ना कि फीवर हो रहा है, वो अजीब सी वीकनेस थी। लेकिन यकीन करें वाकई में इंसान के अंदर जो कुछ कमज़ोरी होती है, जो उसको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है अपने आप को। हाँ, अगर वो ज़्यादा अगर मैं लापरवाही करती कि अच्छा जी सुबह से लेके शाम तक मैंने डॉक्टर के जाना है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन अपने आप को क्योर ज़रूर करें। और घर में अल्लाह की सारी नेमतें, और सबसे बड़ी नेमत होती है आपके बड़े, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। बड़ी बहन हो, आपकी वालदा हो, बड़े भाई हो, ठीक है, ये वो लोग होते हैं, दादा नानी, ये सब ये वो लोग होते हैं जो फ़ौरन आपको अपनी शेल्टर में कर देते हैं, अपनी जफ्फी लगा लेते हैं और परेशान हो जाते हैं रियली। और इनका होना यकीन करें बहुत ज़रूरी है। घर में अगर बरकत है तो इन लोगों के दम से, और रौनक है तो इन लोगों के दम से। और हम बहुत सारी चीज़ों से ना सिर्फ हेल्दी तौर, वैसे ही सेहत के तौर पे, बल्कि जो लोग हमारे बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं ना, तो ये जो पढ़ पढ़ के हम पर फूकते हैं ना, ये कहने का मकसद है कि मैं हेल्थ टॉपिक से अलग नहीं हूँ, हेल्थ टॉपिक पे हूँ, लेकिन हम लोग इन लोगों की कदर नहीं करते। और ये वो लोग होते हैं जो हम सोते भी हैं ना तो हमारे पे पढ़ के फूकते हैं कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, मेरे बच्चों को। और हुमैरा भी एक माँ है, और माशाल्लाह रानी आपा तो ये बेहतर जानती होंगी मेरी इस बात में कि कितनी ज़रूरी होती है कि इनसे कितनी रौनक होती है। और हुमैरा अभी माशाल्लाह आपने अपने बेटे की भी शादी की, और अभी आपने कहा कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम भी हुई थी, तो फ़ौरन आपने उनको, ऑफ कोर्स यू आर अ हर्बलिस्ट, और आपने अगर ना भी हो तो एक माँ तो आप हो ना। शादी हो भी गई है तो भी कोई उसको प्रॉब्लम होती है तो मामा मुझे ये हो गया है, तो वो उसको अक्सर जो है ना ये हार्ट बर्निंग का या क्रैम्स स्टमक में जो होते हैं उसको ये प्रॉब्लम होता है। तो वो जब भी उसको होता है तो मैं उसको एक लिक्विड बना के देती हूँ, जिसमें मैंने हमेशा कहा है मैं 1 ग्लास पानी लेती हूँ सादा, फिर उसके अंदर आधा लेमन स्क्वीज़ करती हूँ, उसमें 1 चम्मच चीनी डालती हूँ और मीठा सोडा 1/4 टीस्पून। लेते ही जो उसको रिलीफ मिलता है, और ये मैं कहती हूँ हर बंदे को अल्टरनेट डेज में लेते रहना चाहिए, क्योंकि मीठा सोडा एक ऐसी चीज़ है कि आपकी जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन है फ़ौरन कर देता है। जितना आपने एक्सेस खाया होता है वो डाइजेस्ट कर देता है आपकी बॉडी में। के लिए भर भर के चमचे मत नहीं, 1/4 टीस्पून, फिर दिमाग में मैं कहूँगी 1/4 चाय का चम्मच, या आप कम से कम 4-5 चुटकियां करने से ज्यादा। हाँ, नहीं, इससे ज्यादा नहीं, ये आप लेना शुरू कर दें। आप, मैं कहती हूँ अगर आपने अपनी लाइफ में इसको हिस्सा बना लिया तो आप कभी भी इम्यूनिटी नीचे नहीं आएगी आपको कभी पेट का दर्द महसूस नहीं होगा, मैदे के दर्द से आप दूर हो जाएंगे। और दूसरा, जो लोग आजकल कैंसर, हर एक को देखो तो जिसको सुनो आज कैंसर, तो वो कैंसर के जर्म्स को खत्म करता है मीठा सोडा। तो ये आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। आपके कैंसर वाले किस तरह इसको यूज? देखिए, हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, जो कैंसर के सेल्स जन्म लेना शुरू करते हैं, ये उसको किल करता है। रियली? कैसे इसको फिर इस्तेमाल करें? पानी में आप डाइल्यूट करके लें। 1 गिलास पानी लिया और उसकी 1 गिलास पानी में 1/4 टीस्पून आपने 2 चुटकी के बराबर होता है, 1/4 टीस्पून आपने वो डाला, और उसके अंदर आपने चीनी डाली या गुड़ डाल लिया, लेमन आधा स्क्वीज किया, और आपने चमचा चला के ये पानी पी लिया। और आप देखेंगे आपका ये क्रैम्प्स वगैरह, क्योंकि देखें हमेशा हर बीमारी आपके लिवर से स्टार्ट होती है, जहां आपका ब्लड सही बनता है और वो बनना बंद हो जाता है तो आपकी तमाम प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन भी उसी वजह से आता है। फिर वो बीमारियों की जड़ आगे बनती चली जाती है, जैसा कि हेपेटाइटिस सी जो है वो स्टार्ट होता है, फिर वो सी से आगे बढ़ता बढ़ता आपकी प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो जाती है कि वो फिर स्टमक के जो कैंसर्स हैं वो इसी वजह से आते हैं। हमने बहुत सारी चीजों का खाना बंद कर दिया, हम व्हाइट आटे की तरफ चले गए। आप ये जो छना हुआ आटा होता है ये आपके पास पहुंच, तो कुछ फायदा नहीं है उस आटे का खाने का।
चक्की का आटा लें जिसमें आपके पास उसका जो भूसी। फाइबर होता है वो भी हो, आप उसको साथ मिला के खाएं। देखिए आपकी सेहत के लिए वही बेहतरीन है। अब अगर आपको एक व्हाइट रोटी बड़ी अच्छी सी नजर आ रही है कि खाने में वो अच्छी लग रही है, दिखने में वो अच्छी लग रही है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह। तंदूर की रोटी थोड़ी अवॉइड किया करें। मैं हमेशा तंदूर की रोटी को अवॉइड करती हूँ। कल भी मेरे हाथ में चोट लगी थी लेकिन मैंने आटे से रोटी घर में बनाई है। आए सदके। मैं रोटी, यकीन करो, मैं तंदूर की रोटी, एक तो देखिए वो हाइजीनिक नहीं होते हैं ये लोग। जहां भी हम जाते हैं, खाना बाहर का जितना अवॉइड कर सकते हैं इन दिनों में, बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करें। आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें घर में बना सकते हैं। आजकल तो मैं कहती हूँ सोशल मीडिया का दौर इतना है कि आप वो फूड फ्यूजन खोलें, आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। आपने उसमें से देखा, एक झटपट आपको रेमेडी मिल गई, आप घर बैठे शेफ बन गए। आपको और क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप सारी चीजें घर में अच्छा, ये बैठ के तो आराम नहीं से बना सकते हैं। हुमैरा को इनके बेटा अब आता होगा तो जाओ, आपकी शादी कर दी, अपनी बेगम के पास जाओ, पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पास क्यों? ना ना ना, ना ऐसी ना मैं अच्छा, कभी भी आपने देखा होगा, चाहे बेटा कितना भी वो बेगम अच्छी लग रही हो, लेकिन तकलीफ में उसने यही कहना है, अम्मी। देखिए बच्चे भी फिर ऐसे होते हैं। जब आप अपने बच्चों को ये तरबियत देते हैं ना, रात को मेरा ये हाथ कट गया था, बेटा नमाज पढ़ते ही फौरन आया मेरे पास, उसने बैंडेज करी, उसने बल्कि वो रात को उसकी बेगम मैके गई हुई थी, वहां से बार बार थोड़ी देर बाद, मामा अब सही हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गई, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं। तो ये सारी चीजें देखिए, हम अपने बच्चों को तरबियत देते हैं तो वो हमारे पास रिटर्न मिलता है। हम अगर तरबियत ही नहीं देंगे बच्चे को, बताएंगे ही नहीं कि क्या चीज माँ के लिए बेहतरीन है, क्या बच्चे के लिए बेहतरीन है और क्या उनके बड़ों के लिए, हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट अपने बच्चों से जब करवाएंगे तो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। वरना आपका बच्चा आइंदा जाके कहेगा मेरी माँ उसकी बुराइयां करती थी तो मुझे क्या जरूरत है उसकी रिस्पेक्ट करने की। तो ये चीजें हमें आना जरूरी है। हम अपने जब बच्चों को हमने आगे फ्यूचर में हम सोचे ना कि हमारे तर्ज पे चलना है, तो फिर अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करवानी है उनसे। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा मोटिवेशनल मैसेज लगा मुझे कि इन्होंने कहा, फॉर एग्जांपल कुछ मदर्स जरा एग्रेसिव होती हैं, उन्होंने कुछ फेजेस किए होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने अपने ज़िंदगी में देखी होती हैं, तो वो शायद अपने आने वाले बड़े बच्चों के साथ थोड़ा मिसबिहेव करती हैं। लेकिन अगर बच्चे ज़रा अक्लमंद हों, समझ बूझ रखते हों, तो वो अपनी माँ को उसका यानी उसके साथ कंपटीशन ना करें, उससे मुकाबले ना करें, क्योंकि आप इस जहाँ में भी उस जहाँ में भी गुनहगार हो जाएंगे। तो वो उन्होंने कोई फेजेस किए होंगे, उनका दिमाग शायद इतना नहीं होगा, इतनी समझ नहीं हो रही। इस बात का मैं बताऊंगी, मुझसे ज्यादा किसी ने फेज नहीं किया है। हाय हाय। मैं अकेले, मैंने सिंगल पेरेंट मदर बच्चों को तकरीबन आज पालते हुए 20 साल हो गए, तो मैं मुझसे ज्यादा कोई नहीं होगा कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह पाला है, कितनी तरबियत दी है। तो ये जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना सबके कि मेरे साथ ये हो गया था, फलाना ये हो गया था। सच में तो मैंने कुछ लोगों को, लड़कों को देखा, कहते हैं यार हमारी अम्मी ऐसे करती है, तो मुझे इतना दुख होता है। मैं कहती हूँ आप अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर आज आप अपनी माँ के साथ मुकाबला कर रहे हैं, वो जैसी भी है तो आपकी माँ है ना, तो जब आप उनके साथ या अब्बू के साथ मुकाबला कर रहे हैं ना, तो वो जो आपके बच्चे ना वो आपको देख रहे हैं, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल सेम वही बिहेव, अगर आप पॉजिटिव बिहेव करेंगे तो इधर से भी आपको सवाब मिलेगा, और आपके जो बच्चे वो कहेंगे यार हमारी दादी जो है इतनी मतलब मिसबिहेव करेंगे हमारे बाबा के साथ, हमारे बाबा उफ नहीं करे, तो वो फिर जिंदगी में जब आप बूढ़े होंगे तो वो आपको उफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सिखाया है ना वो सब चीजें। अमल है। बिल्कुल बिल्कुल। समटाइम बस मैं यही कहूंगी कि अपने बस पेरेंट्स की जो है ना वो कदर करें, ये वो नेमत है जो जब चली जाती है तो रिटर्न नहीं होती। 4 मिनट रह गए हमारे दरमियान, सबसे एक छोटा छोटा मैसेज लेते हैं और रेलेवेंट टू हेल्थ आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले हम चलते हैं मुस्तफ़ा के पास, और मुस्तफ़ा से, यहाँ पे सबसे बड़े मुस्तफ़ा है ना, रानी आपा नहीं मुस्तफ़ा 1 बाय 1 सबसे लेते हैं। जी मुस्तफ़ा, ये आपका कैमरा। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सुबह निहार मुँह 7 बादाम खाइए, अल्लाह के हुक्म से कभी कोई बीमारी होंगी नहीं इंशाअल्लाह। क्या बात है, शॉर्ट फॉर्म में रेगुलर इनटेक 7 बादाम, ये सही है। चलिए जी अहमद आप बताइए क्या है? मैं बस यही कहूँगा कि डाइट अपनी बस बेहतर करें, डाइट से कोशिश करिए कि चीज़ों को बेहतर करने की आप वो करें ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपको अफेक्ट ना करें। गुड। अपनी डाइट यानी कि आपने लापरवाही नहीं करनी है कि बोले अच्छा ठीक है अभी मैं कल खा लूंगा, फिर वो बाद में आपको फेस करना पड़ेगा। आप के पास चलते हैं, आप अपने नाज़रीन को क्या मशवरा देंगे? तमाम चीज़ों के साथ साथ वॉक और एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ये आपको हेल्पफुल बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। हाय इतना मुश्किल है ये एक्सरसाइज, और मैं जब शुरू करती हूँ, जबकि मुझे इतनी नीड नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा एक्टिव रहने के लिए, बाखुदा 3 दिन फिर मेरे जिस्म में दर्द रहता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ।
और फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं ये बहुत बुरी बात है, मैं फिर शुरू कर, तो यार आप 3 ये दिन में दर्द रहेगा, उसके बाद हमेशा के लिए दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन वो 3 दिन फिर मैं बिस्तर में यार छोड़ फिर देती आप यूज्ड हो जाएंगे उस दर्द की। अच्छा सॉरी, हम पहले हमसे मशवरा ले लेते फिर अपनी बात में करूँगी। मेरा क्या दोगे अपने देखिए, नाज़िम? मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक तो नाश्ता जो आपको नाश्ता मिल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी ये खा लें, जो अच्छा हेल्दी नाश्ता आपको लग रहा है, रात की बासी रोटी भी अगर आपके पास है वो भी तो आप फ्राई करके खा सकते हैं चाय के साथ, बेहतरीन नाश्ता है। एंड देन खुश रहें और पॉजिटिव रहें, किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें। अल्लाह की कसम, इतनी प्यारी बात, लव यू। क्या बात है जी। अब मुझे शहजाद भाई टाइम बता दो जल्दी से, फटाफट। क्या 2 मिनट है ना अभी। चले जी, हम हमारे सीनियर है, आपा से जरा बात करते हैं। आपा, इन्होंने कहा पॉजिटिव रहे, यार इंसान कितनी कोशिश करे, फिर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, अच्छा वो खुद तो नेगेटिव होता है, 2-4 और लोगों को भी शामिल, आ जाओ ये गपशप कर दें, ये क्या कहानी है? बिल्कुल सही है, खुश रहिए, नेगेटिविटी अपने अंदर से बिल्कुल खत्म कर दीजिए। मतलब बहुत मुश्किल है, कहना और करने में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन एक बार अगर ऐसा करेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप हमेशा के लिए अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। और देखिए, माँ जो होती है ना, एक घर का सुतून होती है। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी नस्ल उतनी बेहतरीन होगी। अपने बच्चों को अपनी आगोश में ममता से भरी आगोश दीजिए, और अपने बच्चों को जब आप सुलाने के लिए लोरियां सुनाती हैं तो गानों के बजाय उनको अहदीस नबी सुनाइए। मेरे जो बच्चे छोटे थे, आप बताती हैं, तो आप यकीन करें कि आज भी मैंने इनको जितनी अहदीस नबी सुनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे बच्चों को सब के सब याद है। अब मैं अपने पोता पोती, नवासा नवासी को तो मेरे बच्चे आगे से पूरा करते हैं, अम्मी कितना बताएंगी। अच्छा ये होता है, हम लोग चले। उमर नाज, आपको बहुत शुक्रिया मेरी जान, थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया। और अपने अप्पाओं का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे। मुस्तफ़ा आपको बहुत शुक्रिया, अहमद आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, ऑफ कोर्स आपा ने जैसे कहा कि लोरियां देते हैं और हम लोग अपने बच्चों के लिए मोटिवेशनल होते हैं। लाइक ऑफ कोर्स आप चाहे मामू हैं, चाचा हैं, जब भी कोई पॉजिटिव उनके आगे बात करेंगे तो समझ लें कि आपने कुछ अच्छा काम करने का हक अदा कर दिया। आपके अगर भाई से आपकी कुछ नाचाकी है, किसी पुप्पी से, तो आप उनके सब बच्चे मिले ना, उनके साथ कभी भी बदतमीजी से बात ना करें, तो वो खुद ब खुद वो रियलाइज़ करेंगे, यार अम्मी तो इतनी बुराइयां करती, हमारे मामू के पास जाते, चाचू के पास जाते, वो तो मुझे इतने अच्छे तरीके से मिलते। तो ये जो इमेज होगा वो सारी ज़िंदगी उस बच्चे के दिमाग में नकूश कर जाएगी। लेकिन जब आप टोंट करके बात करेंगे, अरे चल यार तेरी तो अम्मी, तो ये जो लहजा होगा ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, ये आपके बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। बहुत मुश्किल होता है कभी कभी कुछ करना, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए और यकीन रखना चाहिए, तो वो काम हो जाता है। लेट्स सी यहाँ पर इंशाल्लाह फिर मैं यही कहूँगी कि कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।